हेलो हेलो हेलो, नमस्कार बच्चों। वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है अर्जुना 2024। जल्दी से बता दो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? काफी अरसा हो गया था, आपको देखा नहीं था। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 बच्चों। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कई सारे बच्चों ने मुझे रिजल्ट भेजा भी था, और कुछ बच्चों का अच्छा नहीं भी आया है। अपन दोनों प्रकार के बच्चों से बात करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और इस रिजल्ट के वजह से ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा अफसोस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो एक तरफ, और 11th और 12th में जो आपको पढ़ना है, जो नीट में आएगा बेटा, वो एक तरफ है। ठीक है, दोनों का सेपरेशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर, आप दिखाई भी दे रहे हो, आप सुनाई भी दे रहे हो। और भाई, मैंने लाइव क्लास ली नहीं थी, तो मिस किया कि नहीं किया, थोड़ा बहुत ये भी बता दो। मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया, आप लोगों ने मिस किया कि नहीं? जल्दी से बता दो। अरे सर, आपको कौन याद रखेगा, आप ये बताओ। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ, मैं दिखाई भी दे रहा हूं। तो बेटा, हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक रह गया है। बेसिक मैथ्स का लास्ट टॉपिक रह गया है। तो बेसिक मैथ्स का अपन लास्ट टॉपिक लॉगरिथम या लॉग्स बोलते हैं, अपन उसे कंप्लीट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बेटा ये जो टाइम लेगा, दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लेंगे, अपन देख लेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर। और उसके बाद फिर किसकी शुरुआत कर रहे होंगे बेटा? यहां से अभी मैथमेटिकल वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, और ये जो पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है बेटा, अगर पर्टिकुलर सिर्फ वेक्टर्स की बात करूंगा, तो ये सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेटा, आप ये समझ लो, आपकी फिजिक्स का, आपकी फिजिक्स का स्ट्रांग होना, स्ट्रांग होना लगभग लगभग 80%, 80% आपका इस वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा कि आपने वेक्टर्स को कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि जैसे ही बेटा वेक्टर्स यूनिट एंड डायमेंशन अपन खत्म करेंगे, हमारे पास पूरी फिजिक्स में 80% ऑफ क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। सारी क्वांटिटीज बेटा मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसलिए जितना हम अपने वेक्टर्स पे ध्यान देंगे, उतना ही स्ट्रांग हमारा क्या हो जाएगा सर? फिजिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जल्दी से बता दो। हाँ सर। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे कुछ बातें करनी है, इसके बारे में ही बात करते हैं। पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें मैं समझ रहा हूं कि आपके कुछ डाउट होंगे, कुछ डाउट्स होंगे। तो बेटा वो मैं आज की क्लास में नहीं, वो आपकी मैं कल की क्लास में लूंगा। ठीक है, कल लूंगा ये मैं। जो जो आपने वहां पे लिखा होगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या आपने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आए हैं, तो उसके डाउट्स मैं कल लूंगा। क्योंकि आज जाकर के, आज मॉर्निंग में ही आया हूं, तो आज मैं क्या करूंगा, उन दोनों लेक्चर्स के, वीडियो लेक्चर्स के नीचे कमेंट देखूंगा। आपको जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, उसको मैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ऐड कर लूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपका टेस्ट हुआ था, और टेस्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बड़े डिफिकल्ट लगे होंगे।
और इन डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी डिस्कशन अपन कब कर लेंगे बेटा? कल कर लेंगे। तो ये दोनों अपने कल ही हो जाएंगे। जल्दी से बता दो, क्या यही दो चीजें हैं? क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी? फिर कुछ नहीं बचेगा। जल्दी से बता दो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अब और एक बात सुनो। अभी बेटा आप लोग के टेंथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बहुत अच्छे नंबर आए हैं मतलब जिनके 90+% है। ये तो भाई आ कैसे जाते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। ठीक है, मेरे तो आज तक नहीं आए हैं 90%। मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे आज तक मतलब 2 क्लासों के मिला भी लोगे ना तो भी कभी 90 नहीं आए। ठीक है, 90% पता नहीं कैसे आ जाते हैं। मैंने आज तक, एक बार को मैं सोच लूं जरा, आज तक कभी भी मेरे 90 नंबर किसी में भी नहीं आए। 90 टोटल कहीं नहीं आए, इतिहास गवाह है। ठीक है, इतिहास गवाह है। आज तक मेरे 90 क्या, मैं मेरे जीवन के मैक्सिमम नंबर 72 हैं, 78। 78 मेरे जीवन में मैक्सिमम नंबर है। इससे ज्यादा कभी आए नहीं। हम इतना पढ़ते ही नहीं थे। जितना दिमाग है उतना इस्तेमाल करो। लक्ष्य 33 नंबर का होता था, थोड़ी बहुत नकल मार ली तो 55 हो गए। टीचर थोड़ा कमजोर आ गया तो और नकल कर ली। थोड़े बहुत फर्रे वर्रे जेब में ले गए तो उससे छाप लिया तो 60 70 75 आ जाते थे। बस इससे ज्यादा हमारी जरूरतें नहीं थी। हम उसी प्रकार के आदमी हैं, जितने में मिल जाए उतने में गुजारा चल जाता था। तो जिन बच्चों के 90% आए हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। ये आ कैसे जाते हैं हमें ये समझने की जरूरत है। 80% आए हैं, 70% आए हैं, मतलब अबव 70 की बात करें तो भैया बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड। अबव 70 जिसके भी आए हैं, अबव 70%, बहुत अच्छी बात है। आप खुश हो जाओ, 2-3 दिन डीजे वीजे लगा के नाच लो, पर इस खुशी को सिर्फ 2 या 3 दिन तक सीमित रखना। ऐसा नहीं है कि साल भर एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं भैया हमारे तो 90% आ गए हैं तो साल भर यही गुणगान कर रहे हैं, अरे हमारे में 10वीं में 90 है, 10वीं में 90 आए, 10वीं में 90 आए। इस 90 हो, 90 हो, 70 हो, 50 अबव 60 होने चाहिए आपके। ठीक है, 90 हो, 70 हो, 65 हो या 60 हो, कम से कम 60 से कम नहीं। 60 से कम अगर आ रहे हैं तो एक्चुअल में ब्लंडर करके आए हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं 60 से ऊपर हो। तो बेटा यहां पे 90, 70, 75 नीट का एग्जाम कुछ नहीं देखता है। नीट के एग्जाम को यह मतलब ही नहीं है कि आपके कितने % आए हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो बेटा अगर आपके 90% आ गए तो ज्यादा खुशी मत मनाना। अगर आपके 65% या 60% आ गए तो उस बात पे भी ज्यादा दुख मत मनाना। इससे कुछ नहीं होने वाला है। रियलिटी ये है। ये बस एक कंपटीशन का फील कराने के लिए आपको ये एग्जाम कराया जाता है, जिससे डिफरेंस क्रिएट होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा खुश मत होना। मेन पढ़ाई जो है वो अपनी नीट की है और अपन को उसी की जंग को आगे बढ़ाना है। 70, 75, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा 72 आ गए, मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है नीट करूं या ना करूं। अरे बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। आप बेटा ये कम नंबर आने से कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कंपटीशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th का आएगा जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है तो अपन पढ़ाई शुरू करें। जल्दी से एक बात हम सब दे दो, हाँ सर अपनी पढ़ाई जोरों से शुरू करते हैं अपन। जल्दी 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 बताओ। अब बेटा आप ये बताओ, क्या आप, अब जैसे कि आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत मैं घूमने चला गया था तो वहां पे 2 थाली देखी। इन दोनों थालियों में अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि क्या डिफरेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो आप क्या कहोगे?
तो आप मुझसे ये कहोगे कि सर इसमें जो बेसिक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, एक सबसे मेजर जो मैं देख पा रहा हूं कि सर इसमें जो रोटियां रखी हुई हैं, ध्यान से सुनो, लॉग इसी के ही बारे में है, ज्यादा दिमाग लड़ाना ही नहीं है। लॉग आप 11th क्लास में बिल्कुल नहीं लगा रहे होगे, आप जो मेन लॉग इंप्लीमेंट करोगे बेटा वो 12th क्लास में करोगे, पर क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स करनी है तो अपन यहीं से देखते हैं। अगर यहां पे बेसिक चीज देखूं तो ये वाला स्टाइल देख रहे हो ना, ये अपना स्टाइल है। यहां पे बेटा अगर सबसे पहली चीज इस रोटियों को देखो, 1-1 ऑर्डर दे देता हूं। इसमें ये रोटियां जो रखी हैं वो सेंटर में रखी हुई हैं, और इसमें जो रोटी रखी हुई है वो कॉर्नर में रखी हुई है। जैसे मेरा जैसा आदमी, आप मुझे थाली कैसे भी लगा करके दे दो, मैं क्या करता हूं, रोटियों को अपने पास लेकर के आता हूं। सबसे पहले मेरा यही टास्क है, मैं सारी चीजों को दूर करूंगा, रोटी अपने पास लेके आऊंगा। और रोटियों को देखो यार, 1-2 रोटी खानी होती है तो रोटियों को तोड़ते हैं। अब मेरे जैसा आदमी रोटियों को तोड़ता नहीं है, रोटियों को फाड़ता है। मतलब अगर इस साइज की एक रोटी होगी या ऐसी रोटी होगी तो ये 2 कौरे में खत्म हो जाएगी। तो 20-25 रोटियां खाने वाला थोड़े कॉर्नर में अपनी रोटियां रख लेता है और फिर उसे खाना शुरू करता है। क्लियर है? अपन रसगुल्ले को देखो, इसमें इधर है और इसमें इधर रखा हुआ है। तो बेटा लॉग की अगर बात करें या लॉगरिदम की बात करें, ध्यान से देखो, किसकी बात करें बेटा, लॉग की बात करें, तो लॉग बेटा एक अरेंजमेंट है। क्या है बेटा? ध्यान से सुनो, बस इसे बस आपको समझना है। लॉग क्या होता है? एक मैथमेटिकल तरीका है। लॉग कुछ भी नहीं, एक अरेंजमेंट है। जैसे आप अपनी पेंसिल बॉक्स को सजाते हो, ये आपकी स्टडी टेबल है कि नहीं है? हाँ सर, स्टडी टेबल को सजाते हो, एक साइड कॉपियों को रखते हो, एक साइड पानी की बोतल रखते हो, ग्लास रखते हो, टेबल रखते हो, पेन पेंसिल, बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है ना। हाँ सर, आप अपने किचन में देखो तो मम्मी बिल्कुल किचन को अरेंज करके रखती हैं कि इधर मेरे मसाले हैं, इधर पे मैंने चाकू छुरी चम्मच, आपको मारने के लिए बेलन सबसे ऊपर, कुछ भी हरकत करी तो उड़ता हुआ बेलन आने वाला है, थाली ग्लास, ये सबको अरेंज करके रखा हुआ है। और आप याद करो कि जब वो बर्तन साफ करने वाली दीदी आती हैं तो वो बर्तन साफ करके सुखाने के लिए क्या एक बड़े से बर्तन के अंदर रख देती हैं जिसमें सब कुछ अटका रहता है। देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा एक बर्तन रहता है ना, जहां पे क्योंकि गीले बर्तन होते हैं तो गीले बर्तन को ऐसी एक डलिया में रख दिया जाता है। यहां पे कहीं ग्लास अटक गया है, यहां पे कहीं थाली है, यहां पे कहीं कटोरी है, और क्या है, यहां पे चम्मच छुरी, ऐसा एक सिस्टम होता है। पर ये बर्तन जब सूख जाते हैं तो मम्मी लोग क्या करती हैं, इसको अरेंज करती हैं। कैसे अरेंज करती हैं कि यार एक जगह सारी थालियां लगी होंगी, एक जगह सारी चम्मच लगे होंगे, एक जगह सारे ग्लास रखे होंगे। जल्दी से बताओ ऐसा करते हैं कि नहीं करते? एक बार जल्दी से आग लगा के बता दो कि हां सर ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? अरेंजमेंट के लिए, चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड दिखे, उनका कैलकुलेशन इजी हो जाए, अपन इसलिए करते हैं। तो सेम बेटा लॉग में भी एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जो अभी हमें समझ में नहीं आएगा, जब हम थोड़े आगे चलेंगे, फिजिकल उसका सेंस समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो सर कैसे करते हैं? मैंने कहा मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। अगर बेटा 2 की पावर 3 कर दूं तो ये कितना होगा, आप हमें इतना बता दो। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। एक ये लिखने का तरीका है, इसी को मैं लॉग मतलब एक डिफरेंट अरेंजमेंट में लिखने की कोशिश करता हूं। मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया? 3। जहां पे ये 2 को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनते जाओ, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुनोगे नहीं ना तो स्किप हो जाएगा। 2 को अपन क्या बोलेंगे बेटा? बेस बोलेंगे।
8 को अपन क्या बोलेंगे, 8 अपना रिजल्ट है। हाँ सर। और यहां पे 3 क्या होता है, 3 सर हमारी पावर होती है। मतलब ये बेस है, ये बेस की बेटा पावर है, और ये क्या है, रिजल्ट है। ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आने वाला है। अब हमने क्या किया बेटा, हमने पावर को इधर रखा और रिजल्ट को ऊपर रख दिया। मतलब हमने दो चीजों के बीच में एक्सचेंज कर दिया। किस किस की जगह, पावर की जगह कौन आ गया, रिजल्ट, और रिजल्ट की जगह कौन आ गया, पावर। जल्दी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखा जाता है लॉग। क्या लिखा जाता है, लॉग। नीचे बेटा, यहां पे नीचे लिखते हैं अपन बेस। क्या लिखते हैं, बेस। इधर पे क्या आता है बेटा, उसका रिजल्ट। इधर रिजल्ट आता है, और इक्वल टू क्या लिख देते हैं बेटा, पावर लिख देते हैं। बस एक लिखने का तरीका लॉग है और कुछ भी लॉग नहीं है। ध्यान से सुनो, एक लिखने का तरीका लॉग है और कुछ भी नहीं है लॉग बच्चों, और कुछ भी नहीं है। इस तरीके में करते क्या है, इस तरीके में सर हम बड़ा सिंपल करते हैं। फिर से मैं बता देता हूं कि ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये उसका रिजल्ट 8 होता है। जहां पे ये 2 क्या है बेटा, सर 2 हमारा बेस है, ठीक है। हाँ सर। 3 क्या है, सर 3 हमारी पावर होती है। और 8 क्या आया, तो बच्चों ने कहा सर 8 हमारा रिजल्ट है, कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 3 इधर लिखेंगे और 8 को ऊपर भेज देंगे। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, इंटरचेंज। तो इसको लिखोगे कैसे, लॉग लिखा बेटा, बेस जो इधर पे बेस है वही इधर पे बेस होगा। बेस में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, सर यहां पे 2 आ जाएगा। क्लियर है। यहां पे क्या आएगा, रिजल्ट। मतलब 2 का क्यूब, रिजल्ट कितना है, 8, तो यहां पे आ गया 8। ठीक है। बराबर किसके, पावर के। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, पावर आ गई। मतलब क्या था, 3 था। ये आपने क्या लिखा, बेस। ये इसकी क्या है बेटा, जल्दी से बता दो सर, ये इसकी पावर है, और ये क्या है बेटा, उसका रिजल्ट है। आप इस तरीके से समझो कि बेटा बेस की पावर जो होता है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। जल्दी से बता दो, ये बात बेटा आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई है। हमें इस तरीके से ही लिखना होता है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे, अभी आपने जीवन में पहली बार लॉग देखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सीइंग लॉग। क्लियर है। अब देखो एक और समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा बेटा, ध्यान से सुनो, लॉग लॉग एक्स, यहां पे 2 और यहां पे 3 लिखा। आपसे यही दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं और कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपसे पूछा गया फाइंड एक्स, आप नहीं बता पाओगे क्या एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर बड़े आराम से बता दूंगा मैं एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये मेरा बेस है, ये मेरी पावर है, और ये मेरा रिजल्ट है। ये बेटा कांस्टेंट चीज है। तो 2 की पावर 3 कितना होगा, एक्स के बराबर होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। आपसे यही सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाएंगी। ये आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है लॉग। अच्छा ये वाला बताना, यहां पे 16 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे x लिख दिया। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या अब नहीं बता पाओगे, सर ये तो और ज्यादा आसान है। ये 2 है, हाँ सर। ये क्या है बेटा इसकी, सर ये मेरा बेस है। ये क्या है बच्चों, ये सर मेरी पावर है। और ये क्या है बच्चों, मेरा रिजल्ट है। क्या है ये, रिजल्ट है। तो 2 की पावर x जो आ जाए 16। अब x की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए,
x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मेरा रिजल्ट 16 आ जाए। तो देखो कई बच्चे तो समझ गए कि 4 होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होती है। अगर बेटा बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर भी क्या आ जाएगी, सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जल्दी से बताओ इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, जल्दी से बता दो। अगर कोई आपको ऐसा दे दे 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 और इसे लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, बेटा चीज बिल्कुल सेम है, चीज बिल्कुल सेम है, बस उसे लिखने का तरीका है, उसे समझाने का तरीका है। जल्दी से बताओ, जैसे इसको लॉग के फॉर्म में क्या लिखोगे, सर ये हमारा क्या होता है, बेस, ये होता है सर हमारा रिजल्ट, और ये हमारी क्या होती है बेटा, पावर होती है। तो लॉग तो सर ऐसे लिखते हैं, लॉग, ये आता है बेस, ये आता है रिजल्ट, और ये आता है क्या बेटा, पावर। सिंपल, लिख के बता दो जल्दी से कैसे लिखोगे। आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा बेटा, आपको खुद से करना पड़ेगा। देखो ये आ गया लॉग। अच्छा बेस कितना है जल्दी से बताओ, सर बेस तो यहां पे 2 है, तो ये आ गया 2। ये क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट कितना है बेटा 16, तो यहां पे आ गया 16, बराबर किसके होगा बेटा, पावर के, पावर कितनी है 4 है, तो लॉग 16 बेस 2 कितना होता है, 4 होता है बेटा। इसका मतलब ये है लॉग 16 बेस 2। इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो इसे क्या लिखोगे, लॉग 8 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3। लॉग 8 बेस 2 की वैल्यू होती है 3। लॉग 16 बेस 2 की पावर कितनी होती है, 4 होती है। अब समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का रिजल्ट आ गया। चलो अब और देखते हैं, इधर पे ध्यान दो बेटा, धीरे धीरे सीखेंगे। अब मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूं, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ। अगला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, लॉग यहां पे 8, यहां पे 64 और यहां पे x। जल्दी से x की वैल्यू बताओ। एग्जाम्पल अगला, यहां पे लॉग, यहां पे 9, यहां पे 2 और यहां पे x। दोनों केसेस में x की वैल्यू बताओ। कितना सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नहीं निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। सब बच्चे रिजल्ट देने लगे हैं, बहुत बढ़िया। चलो करें बेटा इसको। हाँ जी सर। तो देखो सर, इधर पे ये जो है ना, ये बेस है, ये क्या है बेटा, पावर, और ये क्या है, रिजल्ट है। तो कैसे लिख सकते हो, 8 की पावर रिजल्ट दैट इज 64। तो इसको क्या लिख सकते हो, 8x बराबर 8 स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। कितना सिंपल है। इधर पे देखो कैसे करोगे, ये क्या है सर, ये बेस है, ये क्या है बच्चों, पावर है सर, और ये क्या है सर, रिजल्ट है। अब आपसे क्या पूछा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। ऐसा कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही, 2 और 3। और एग्जाम्पल करें, जल्दी से इसको बता दो क्या लिखेंगे अपन, 4 की पावर 4 बराबर, 4 की पावर 4 तो ज्यादा हो यार, 3 बराबर 64। इसको लॉग के टर्म्स में लिखो, लॉग के टर्म्स में लिख करके बताओ ये कैसा लिखेगा। इसको बेटा लॉग की टर्म्स में लिखना है। मैं आपके रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से लिख करके बताओ। फिर आप मुझे ये बताओगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लॉग 5 बराबर 3 और यहां पे x। जल्दी से इस x की वैल्यू बताओ और इसे लॉग में लिख के बताओ। जल्दी से करना है, जल्दी 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 करो बेटा, क्यों सन्नाटा बैठे हुए हो, जल्दी से करो, पेन चलाओ। किस किस का आ गया है,
यार तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो। भारी लग रहा है क्या ये? सर आते ही इतना भारी बढ़ा दिया आपने, हाँ? क्यों भारी लग रहा है क्या? देखो, अच्छा 4 है ना, तो 4 क्या है बेटा? बेस है। हाँ सर। 64 क्या है? रिजल्ट है। 3 क्या है बेटा? पावर है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इधर कौन आता है, इधर कौन आता है? जल्दी से बताओ, नीचे कौन आता है? सर नीचे आता है बेस, मतलब 4 हो गया। इधर कौन आता है? सर इधर पावर आती है, मतलब 3 हो गया। इधर कौन आता है? सर इधर आता है 64। इतना सिंपल है। कितना सिंपल है, करना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा। लोग बाग ये फालतू की चीजों पे आपको डरा देते हैं, आप डर जाते हो। जल्दी से बताओ, ये x की वैल्यू कितनी होगी? अब जल्दी से ये बता दो। मतलब 5 क्या है? सर 5 हमारा बेस है। यस, बेबी को बेस पसंद है। तो यही वाला, यार देखो गाने में क्या सेंस उल्टा ले लिया जाता है। तो वहां पे जो सलमान जी बेस जिसको कह रहे हैं कि बेबी को बेस पसंद है, वो और कोई बेस नहीं था बेटा, वो लॉग वाला बेस था। तुम समझ ही नहीं पाए। सलमान खान जो अनुष्का को कह रहे थे ना बेबी को बेस पसंद है, तो बेस बेटा अनुष्का जी को लॉग वाला बेस पसंद है, उन्हें वो म्यूजिक वाला बेस पसंद नहीं है। समझ में आया कौन से बेस की बात हो रही है? हाँ सर, अब समझ में आ गया। तो उन लोगों ने भी जीवन में थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है। तो ये क्या है? ये सर हमारा बेस हो गया, बेस। ये क्या हो गया? ये सर पावर हो गया। रिजल्ट लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट बता दूं? जल्दी से बता दो, कमेंट में लिख करके बता दो कि सर जो बेस की पावर 3 दैट इज 125। जल्दी से बता दो, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, 125 125 125। चलें आगे। यस सर, 125 अब सब बच्चों का आ गया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लॉग जो होते हैं ना बेटा, लॉग कौन? लोग नहीं, ये तो तुम व्हाट्सएप में पढ़ते हो लोग, ठीक है? अभी बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन आ गए होंगे आपके पास। हाँ सर, पूछने के लिए क्या रहा रिजल्ट। तो ये बेटा लॉग है। क्या है? लॉग। जो लॉग होता है ना, वो कितने टाइप का होता है? वो 2 टाइप का होता है। ध्यान से सुनो, लॉग कितने टाइप का होता है बेटा? सर लॉग हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है? और सर वो 2 टाइप क्या है? मैंने कहा मैं बिल्कुल बताता हूं, वो 2 टाइप। ध्यान से सुनना। एक टाइप आपका कहलाता है बेटा नेचुरल। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। एक लॉग कौन सा है? नेचुरल लॉग। क्लियर है कि नहीं है? इसे बेटा लॉग बेस ई, और यहां पे आता है एक्स। ध्यान से देख लो, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, या इसी के पास अगर ln ऑफ एक्स ऐसा भी लिखा जाए, ये एक ही चीज होती है। मतलब जब बेस ई होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। क्या इतनी बात क्लियर है? जब बेस ई होता है तब बेटा उसे अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से तो सुनते जाओ। नहीं, आर्टिफिशियल नहीं होता है। एक कह रहा है आर्टिफिशियल होता है। नहीं बेटा, तुम्हारी जिंदगी यही नेचुरल और आर्टिफिशियल में अटक के रह गई है। इधर देखो, एक होता है नेचुरल, एक होता है कॉमन। कॉमन लॉग। सर कॉमन लॉग में क्या होता है ये बता दीजिए। कॉमन लॉग में बेटा नीचे लॉग होता है, और यहां पे बेस 10 आता है, और यहां पे x लिखा रहता है। मतलब जब भी नीचे 10 लिखा होगा तो वो कॉमन लॉग होता है, जब भी e लिखा होगा तो वो नेचुरल लॉग होता है। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है?
हाँ सर, ये बात अच्छे से क्लियर है। अब कभी भी बेटा ये कन्वर्जिंग फैक्टर है, इधर सुनो, लॉग बेस ई इंटू एक्स को अगर कन्वर्ट करना हो आपको, ये कौन सा लॉग है बेटा? ये सर नेचुरल लॉग है। इसको कन्वर्ट करना हो कॉमन लॉग में तो 2.303 लॉग बेस 10 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा अभी कि आपको इन सब की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आप सारी चीजें सीख जाओगे। ये तरीका किसका है बेटा? नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को कन्वर्ट करने का। किसमें? कॉमन लॉग को कन्वर्ट करने। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? बस आपको ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है? ओके सर। अब यहां पे बेटा ध्यान से सुनो, तो मैंने दो चीजें आपको सिखा दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप सुन लो कि सर जब भी लॉग लिखा जाता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लॉग लिखा जाता है सर, नीचे आता है बेस, ऊपर आता है क्या? रिजल्ट, और यहां पे क्या आती है बेटा? उसकी पावर आती है। जल्दी से बता दो, पहला पॉइंट ओके है तो 1 ओके लिख दो, 1 ओके। दूसरा पॉइंट, जब भी बेटा लॉग बेस ई इंटू एक्स होगा, इसे अपन कहते हैं नेचुरल लॉग। बेटा नाम रखने का तरीका है नेचुरल लॉग, और कुछ भी नहीं है सेम ही चीज, है सेम ही चीज। क्लियर है? तीसरा, लॉग बेस 10 जब लिखते हैं और इनटू एक्स जो भी वैल्यू है, इसको अपन बोलते हैं कॉमन लॉग। मतलब ये लॉग हम पहचानेंगे कैसे? उसके बेस से पहचानेंगे। ई होगा तो नेचुरल लॉग होगा, 10 होगा तो कॉमन लॉग होगा। इसी को बेटा एक और तरीके से लिख सकते हैं, ln ऑफ एक्स, ये भी क्या होता है? सेम ही होता है। क्लियर है? हाँ सर। एक आपको कन्वर्जिंग फैक्टर मैंने बता दिया है बेटा, जो आप याद रखोगे, ठीक है? अभी नहीं, 12th में काम आएगा, पर सारी चीजें अपन अभी से। यार अपना गोल 11वीं पढ़ना नहीं, अपना गोल 12वीं पढ़ना नहीं, अपना गोल है नीट निकालना, तो सारी चीजें सिखाऊंगा। तो यहां पे देखो, लॉग बेस ई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 होता है। ये भी सर आपने हमें बता दिया है। अब यहां पे बेटा कुछ वैल्यूज मैं आपको रटाने वाला हूं, जो आप बहुत अच्छे से रट लोगे। प्लीज ये बात अभी आपको बड़ी हल्की लगेगी, पर आगे आप भविष्य में जब आप आगे पढ़ोगे ना, आपको ये लगेगा कि भाई इतनी गजब की चीज इतने जल्दी सिखा दी कि कुछ पूछो ही नहीं। ठीक है? बहुत एडवांटेज है बेटा अगर आपने ये सीख लिया तो। यहां पे जितनी भी चीजें लिखूंगा बेटा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ये लॉग, ये नजर ही नहीं आ रहा होगा, ये लॉग बेस ई इंटू एक्स की वैल्यू है, और ये लॉग 10 बेस एक्स की वैल्यू है। जल्दी से बता दो, क्या ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ये दो टेबलें, दोनों के कलर नजर आ रहे हैं कि ब्लैक वाला चेंज करूं? जल्दी से बता दो। तो इसमें बेटा पहला जो आपको याद रखना है, लॉग बेस ई और यहां पे 2। मतलब कभी भी आपसे log 2 की वैल्यू पूछी जाएगी तो उसकी वैल्यू 0.303 होती है। बेटा क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। और जब भी log बेस ई होगा और यहां पे 3 आएगा, तो ये 0.4 के बराबर बेटा log 3 बेस ई की वैल्यू होती है। क्लियर है? ये ऐसा लिख लो। एक मिनट रुको बेटा, इसको दूसरे पेज में बनाता हूं, यहां पे थोड़ा सेम सेम हो गया बेटा। नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं ये वाली चीज।
यहां पे आपको नेक्स्ट पेज में मैं बना के दे रहा हूं, इधर देखो बेटा, इधर अगले पेज पे ही देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, बेस यहां पे बेटा 10 है, और यहां पे बेटा बेस जो है ना वो ई है, वहां पे बेस 10 है, मतलब यहां पे लॉग के साथ बेस 10 चल रहा है, यहां पे लॉग के साथ बेस ई चल रहा है। पहला लॉग 2, लॉग 2 का मतलब यह है बेटा बेस कौन है, यहां पे 10 है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है बेटा, 0.301। ये वैल्यूज बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। लॉग यहां पे 3, यहां पे बेस 10, तो ये बेटा 0.4 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है जल्दी से बता दो, 0.4। ज्यादा नंबर याद करना हो तो 7 याद कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 477। थर्ड लॉग 5 बेस 10, बेटा ये तीन ही वैल्यू कहूंगा याद करने के लिए, और कोई वैल्यू नहीं बोलूंगा याद करने के लिए। ये तीन वैल्यू याद कर लोगे, ये तीन वैल्यू। अच्छा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है क्या किसी को? वास्तविकता में पता है इसका मतलब क्या है? वास्तविकता में कौन सा वाला रॉन्ग है? 301 बेटा, 301 ही लिखो इसको, 301। वास्तविकता में ये मतलब है, आप ये कैलकुलेटर पे देखना, क्योंकि ये इतनी छोटी वैल्यू है ना। जैसे अभी अपन क्या बोल रहे थे, log 2, यहां पे कौन आएगा बेटा, 8, यहां पे 8 और 3। इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। सेम बेटा यहां पे भी यही लिखा है, जब भी मैं log 2 बेस 10 बराबर 0.301, तो बेटा आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। आप क्या करना, 10 की पावर 0.301 करना, तो बेटा आपका आंसर 2 ही आएगा। आप ये देखना चाहते हो तो बताओ कैलकुलेटर में, मैं अभी करके बताऊं, जल्दी से बता दो। ये आप ये बात समझ गए हो? सर ये बात हम समझ गए हैं, और ये वाली तीन वैल्यूज हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, ये दिखाने की जरूरत है कि ये याद हो जाएगा? जल्दी से बताओ। नो सर, यस सर, यस सर, दिखाने की जरूरत है। देखो, देखता हूं मेरे कैलकुलेटर में ये होगा कि नहीं होगा, थोड़ा आधुनिक टाइप का है। देखता हूं 1 मिनट रुको। कैलकुलेटर कब से इस्तेमाल ही नहीं किया है इसका। देखो, आपको नजर आ रहा है क्या? नो सर, रहने दूं? ठीक है चलो, अगर देख लो, आपको यहां पे दिख रहा है क्या कैलकुलेटर के ब्लर दिख रहा है? जैसे ये 2 है, पावर कहां से आएगी, इधर से आ जानी चाहिए। अरे भाई, 2 की पावर, यार पावर तो समझना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा। चलो इसमें बाद में देखेंगे। आप चाहो तो बेटा एक बार करके देख सकते हो। ठीक है, आप अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में बेटा 10 की पावर 0.303 करना, 2 ही आ जाएगा। कर लोगे ना? हाँ सर, कर लेंगे, कर लेना, ठीक है। अब यहां पे बेटा लॉग बेस ई के बारे में बात करते हैं, जल्दी से आ जाओ। तो यहां पे बेटा अपन ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, ln ऑफ 2, ln ऑफ 2 का मतलब क्या है, log 2, यहां पे बेस ई, तो बेटा ये 0.693 के बराबर आता है। ध्यान से देख लो, 0.693। और यहां पे बेटा पहला ये हो गया। दूसरा ln ऑफ 3,
इसका मतलब है log 3 बेस ई। इसका जो रिजल्ट निकल के आता है बेटा, वो रिजल्ट कितना निकल के आता है? 1.09 निकल के आता है। ये वैल्यूज प्लीज आप लोग बेटा याद रख लेना, और ये वैल्यूज ही याद रखनी है बेटा, और कुछ भी नहीं करना। लास्ट हो गया log 5, 0.09 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे बेटा ln ऑफ 5, इसका मतलब log 5 बेस ई, ये बेटा आ जाता है कितना? 1.6.1 के आसपास आ जाता है। क्लियर? 6.1 नहीं, 1.6। बेटा ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज याद कर लोगे, आपके 12th में चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने की 11th क्लास में, बस इसको याद कर लेना। जल्दी से बता दो, इतना कराया है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को? बेटा ई की जो वैल्यू है, कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर यहां पे 10 लिखा है, वो तो समझ में आ गया। यहां पे ई क्या होता है? ई बेटा स्टैंड्स फॉर, ई एक कांस्टेंट है जिसे अपन एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, जहां पे ई की वैल्यू 2.71 होती है। बेटा ये स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल वैल्यूज है, जैसे पाई होती है ना, वैसा ई होता है। क्लियर है? तो यहां पे जैसे ये ई लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है? ई की पावर दिस गिव यू 5। तो आप एक काम करना, ई की पावर 1.6 लिखना कैलकुलेटर में, तो ये बेटा 5 ही आएगा। और ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है 2.71 की पावर 1.6, और ये होता है 5। तो आपको बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको जो आए। क्या हो गया? वॉइस क्रैक हो रही है क्या बेटा? अब आवाज आ रही है क्या सही से? वॉइस क्रैक हो रही है? एक मिनट मैं पूछता हूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बेटा अभी क्लियर आ रही है कि वॉइस क्रैक हो रही है? कोई भी वॉइस क्रैक नहीं हो रही है, जल्दी से आ जाओ। तो आपको बेटा ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, या रूल्स ऑफ लॉग। बेटा पहला रूल, ध्यान से सुनो, ये रूल ही आपको याद करने हैं, और ये रूल ही आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। क्लियर है? और ये रूल क्या है मैं वो भी बता देता हूं। हाँ, ये रूल क्या है मैं वो भी बता देता हूं, ध्यान से सुनो। पहला रूल बेटा ध्यान से सुनो। क्लियर है ना आवाज? यार तुम लोग आवाज का बोल के फ्लो तोड़ देते हो। इधर सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग बेटा पहला रूल, अगर बेस मतलब बेस और रिजल्ट, अगर बेटा ये दोनों सेम हो गए, तो हमारा जो पावर आती है वो क्या आती है बेटा? 0 आती है। आप खुद समझो एक बात को, आप खुद समझो ये बात को, कि अगर बेटा यहां पे 1 लिखा हुआ है और रिजल्ट भी 1 आए, तो 1 की पावर कितनी होनी चाहिए कि रिजल्ट 1 आ जाए? सर 1 की पावर 0 होनी चाहिए, तभी तो किसी की पावर 0 होगी, तभी रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 1 निकल के आएगा। मतलब अगर मेरा क्या सेम है बेटा? बेस सेम है और रिजल्ट सेम है,
तो जो पावर निकल के आती है वो पावर क्या निकल के आती है बेटा? 0 निकल के आती है। क्या पहला रूल बेटा आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? और इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, लिखते कैसे हैं इसको? रूल को बेटा आप डब्बे में बंद कर लेना, और ये लॉग्स बेटा विश्वास मानो, आपको जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना उसमें भी आपको इतना आसान लगेगा, क्योंकि आप इसे किस में पढ़ चुके हो? फिजिक्स में पढ़ चुके हो। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 0 आ जाएगी। मतलब एन एन मतलब दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम। अच्छा 0 नहीं, सॉरी 1 1 1 1 लिखना बेटा, 1 0 नहीं, 1 1 1 1 लिखना यहां पे, ठीक है? मतलब अगर बेटा यहां पे लॉग लिखा हुआ है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे x है, जल्दी से x की वैल्यू बताओ कितनी आनी चाहिए? x कितना होगा? x कितना होगा जल्दी से बताओ? x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए कि ये आ जाए? मतलब 2, ये क्या है बेटा? बेस। ये हमारा क्या हो गया सर? रिजल्ट हो गया। नहीं, ये पावर है, और ये क्या हो गया बेटा? हमारा रिजल्ट हो गया। मतलब 2 की पावर हम कितनी रखें कि रिजल्ट 2 आ जाए? x की वैल्यू बताओ कितनी आनी चाहिए? सर 1 आनी चाहिए x की वैल्यू। तो बहुत बढ़िया। अगर यहां पे लिख दिया log, यहां पे लिख दिया 10 बेस 10, अब यहां पे x, अब x की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बता दो बेटा? x की वैल्यू कितनी आएगी? सर इसका मतलब तो यही है ना, x की पावर कितनी डालूं कि मुझे 10 मिल जाए? मतलब 10 की पावर मैं कितनी डालूं कि मुझे 10 मिल जाए? पावर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? सर 1 आएगी। तो ये x की वैल्यू हो गई 1। मतलब जब बेटा बेस और रिजल्ट, ये क्या है बेटा? रिजल्ट, जब ये दोनों सेम होते हैं तो हमारा x जो आता है वो 1 आता है। जल्दी से बता दो क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। नेक्स्ट रूल, यहां पे बेटा अगला रूल, रूल ऑफ लॉग्स। अब ये वाला देखना बेटा, इसको डब्बे में पहले बंद करके दिखाता हूं आपको। लॉग बेस ई, बेस ई होगा तब भी बेटा, और बेस 10 होगा तब भी, दोनों के लिए सेम होता है। लॉग बेस ई, यहां पे ए, प्लस लॉग बी, और यहां पे क्या होगा? ई, इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई। अगर बेटा प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा a इंटू बी, और ये जो फॉर्मूला प्लस में लिखते हैं ना वो इधर मल्टीप्लाई में बेटा हम लोग लिख सकते हैं। जल्दी से बता दो क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? हाँ सर, फॉर्मूला नजर आ रहा है अच्छे से। एग्जाम्पल समझो, इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, ध्यान देना बेटा इधर पे। जैसे पहला एग्जाम्पल, लॉग बेस ई, यहां पे 4 है, प्लस लॉग, यहां पे 5 है, बेस ई है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? क्या आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा ये लॉग का प्लस रूल होता है, अगर मेरे बेस सेम होते हैं तो मेरी ये ए और मेरे ये बी को मैं क्या कर सकता हूं बेटा? मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग 4 इंटू 5, यहां पे बेस ई, दैट मींस लॉग 20 बेस ई। ये बेटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से बताओ, इसको अपन log 20 भी लिख सकते हैं। दूसरा देखो बेटा, किसी ने लिख दिया log बेस ई और यहां पे लिख दिया 25, और किसी ने बोला इसे एडिशन में लिखो। तो ये फॉर्मूला पता बेटा वाइस वर्सा काम करता है। मतलब log a प्लस बी इज इक्वल्स टू log a इंटू बी, या log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस बी। मतलब इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? log बेस ई, बेटा 25 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 इंटू 5। हाँ सर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log 5 बेस ई प्लस log 5 बेस ई।
मतलब एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन को भी एडिशन में लिख सकते हैं। जल्दी से बता दो क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब एक और तरीका, जल्दी से ये वाला एग्जांपल करके बताना। लॉग बेस ई, यहां पे बेटा 12 लिखा है, इसे एडिशन में लिखना है। फोर्थ, यहां पे बेटा लॉग 9 बेस ई प्लस लॉग 5 बेस ई, इन दोनों को क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ। पहला वाला बताओ बेटा, थर्ड वाला करके बताओ क्या लिख सकते हैं। थर्ड वाला लिख करके बताओ, थर्ड वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, पर बेस सेम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, इसको लिखता हूं लॉग बेस ई। बेटा 12 को क्या लिख सकता हूं सर, 4 इंटू 3 या 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी के ऊपर है। मतलब इसे लॉग क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, वैल्यूज बिल्कुल सेम आएगी। तो ये हो जाएगा लॉग 4 प्लस लॉग 3 बेस ई, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, लॉग 6 प्लस लॉग 2। जल्दी से बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, देखो 6 इंटू 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये वाले को क्या लिख सकते हो बेटा, ये वाले का रिजल्ट बताओ। सर देखो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, तो ये हो जाएगा लॉग 9 इंटू 5 बेस ई, दैट इज लॉग 45 बेस ई। ये वाला समझ में आ गया बेटा? हाँ सर, ये वाला भी रूल क्लियर है। अगर अगले रूल को देखें अपन, रूल ऑफ लॉग्स। अच्छा ये वाला रूल देखो ऐसा, अभी अपन ने क्या किया था जल्दी से बता दो। अभी एडिशन किया था कि नहीं किया था? अब हम बेटा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो लॉग कितना कर दें, ए। अभी लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं, क्या लिखने का फॉर्मेट है सर, लॉग ए बेस ई माइनस का लॉग बी बेस ई, बी बेस ई इज इक्वल्स टू लॉग बेटा ए अपॉन बी। मतलब जब अपन एडिशन करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर, और जब बेटा माइनस कर देते हैं तो डिवीजन होता है। यह बात याद रहेगी कि नेगेटिव में डिवीजन होता है और पॉजिटिव में बेटा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अपन कैसे लिखेंगे जल्दी से बता दो। एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखो, एग्जाम्पल जल्दी से, ये क्या दिया गया, लॉग लॉग ए की जगह मैं लिख लेता हूं, मान लो 7 लिख दिया बेस ई माइनस लॉग ऑफ 5 बेस ई। इसे क्या लिख सकते हो, पहला वाला टर्म बेटा ए होगा, दूसरा वाला बी होगा, तो ये आ जाएगा लॉग बेस ई, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बेटा 7/5 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ। अगला एग्जांपल देखो बेटा, ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला देखो लॉग, मान लो बेटा अब मैंने लिख दिया बेस ई है और यहां पे दिया गया है 9/10, तो 9/10 को क्या लिख सकते हो, लॉग 9 बेस ई माइनस का लॉग 10 बेस ई। जल्दी से बता दो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 7/5 बिल्कुल सही है। 1.4 चाहो तो इतना बेटा कैलकुलेशन में जा सकते हैं, पर इतनी जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? जल्दी से बता दो। हाँ सर, तो जल्दी से ये थर्ड वाला करके बताओ। यहां पे लिखा लॉग 6 बेस ई माइनस लॉग 4 बेस ई, और यहां पे आ जाएगा बेटा फोर्थ वाला लॉग 10/5 बेस ई। 10/5 बेटा ये देखना थोड़ा इस तरीके से लिखा है, 10/5 और यहां पे बेस ई। बेस सेम होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। पहला वाला बता दो बेटा
सबसे पहले माइनस है तो आपने लिखा होगा log बेस ई, और यहां पे 6/4, इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस ई, और ये आ जाएगा 3/2। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, log a माइनस बी दैट इज 10 बेस ई माइनस का log 5 बेस ई। कई लोग बेटा इसके अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये 1 टाइम चला गया, ये 2 टाइम चला गया, तो ये log 2 भी लिख सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिखने के ऊपर है। क्लियर है कि नहीं है? जैसा आपको लिखना पसंद हो आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दो बेटा, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से आग लगा दो कि हाँ सर, मेरे यहां तक के फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो गए। जल्दी से बता दो यहां तक के सारे क्लियर हो गए, तो अपन आगे चलें बेटा। मेनली यही चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ सर। अब अगली चीज बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, वरना आप गलती कर दोगे। हेडिंग अपन ये लिख देते हैं, रूल्स ऑफ लॉग। अगले वाले में गलती होने के चांसेस बहुत है। अगले वाले में क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। यहां पे लिखा लॉग, यहां पे लिखा बेटा बेस। बेस कितना दिया गया, ई, और यहां पे बेटा कोई वैल्यू x है और उसकी पावर n है। तो यहां पे कोई वैल्यू है और उसकी पावर n होती है, तो बेटा n कहां आ जाता है, आगे आ जाता है, ये हो जाता है n log बेस x इंटू ई। बेटा ये ऐसे लिख देते हैं, जो भी पावर होगी ना वो उठ करके कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने लिखा log 8 बेस ई, log 8 को क्या लिख सकते हो, log यहां पे बेस। बेटा 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब। जल्दी से बता दो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो ये 3 क्या करेगा बेटा, आगे आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3 log 2 बेस ई। एक बार जल्दी से इसमें टिक बना देना अगर ये बात समझ में आ गई हो। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा log ऑफ 64 बेस ई, तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे सर मैं लिख सकता हूं log 4 का क्यूब बेस ई। तो बेटा 4 का क्यूब मतलब 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log बेस 4 इंटू ई। जल्दी से बता दो ये वाली बात क्लियर है? इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 3 log 4 की पावर बेस ही आ गया। 4 को क्या लिख सकते हो सर, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 log बेस ई 2 की पावर 2। तो बेटा इस 2 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो रिजल्ट आ जाएगा 6 log 2 बेस ई। क्या ये भी आपको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो बेटा। सर ये वाली बात क्लियर है? हाँ, 2 log बेस ई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके और एग्जाम्पल करें बेटा अपन लोग। हाँ सर, तो इसका और एग्जाम्पल जल्दी से ये वाले आप करो एग्जाम्पल। यहां पे लिख दिया log 125 बेस ई, log 9 बेस ई, यहां पे log और कितना दे दे 121 बेस ई। जल्दी से इसको बताओ क्या लिख सकते हैं। 125 पहला वाला बताओ बेटा। सर इसको अपन लिख सकते हैं log बेस ई 125 मतलब 5 का क्यूब। हाँ सर 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। 3 को बेटा आगे ले लो, तो 3 log बेस 5 इंटू ई। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ सेकंड वाला। सर सेकंड वाले को डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा log 3 की पावर 2 बेस ई, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 3 बेस ई। क्लियर है इतना?
ये वाला देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, थर्ड वाला सर लॉग 121 को क्या लिख सकते हो सर 11 का स्क्वायर, ये आगे जाएगा तो 2 लॉग 11 बेस ई। जल्दी से बताओ बेटा ये डिफिकल्ट है या इजी है, जल्दी से एक बार थम्स अप भेज दो एक बार जल्दी से कि सर यहां तक समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है तो बताओ बेटा, फिर अपन आगे चलें। इतना क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ सर इजी, इजी नहीं है, बहुत इजी है बेटा, ये तो बस आप लोगों को लोग बाग डरा के रखते हैं। अगला देखो, अगला लास्ट सबसे, रूल ऑफ लॉग्स। अब एक बात बताना, अगर मैं ऐसे लिख दूं लॉग, बेटा ऊपर अभी अपन ने बेस क्या लिया था, एक्स लिया था, जल्दी से बता दो, लॉग एक्स लिखा था, नीचे बेस की अगर पावर होगी, पहले ऊपर किसकी पावर थी, देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पे रिजल्ट की पावर थी, ये कौन है, ये बेचारा बेस है, ये कौन है, ये तो सर हमारा रिजल्ट था ना, पहले किसकी पावर थी, रिजल्ट की पावर थी, तो रिजल्ट में अगर पावर होता है ना तो ये एन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, पर अगर बेटा बेस में अगर पावर हो गई, ये कौन है, बेस है, अगर बेस के पास पावर आ गई बेटा तो ये कहां जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/n लॉग एक्स की पावर ए, बेस ए। मतलब अगर बेस पे पावर होती है तो डिवाइड होता है, रिजल्ट में पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बता दो। जैसे कि बेटा अगर आपको लिखना हो एग्जाम्पल, देखो यार, देखो मैं फिजिक्स में आपको समझा दूं, ये सारी चीजें बेटा थ्योरी होती है, आप कोई चीज तब सीखते हो जब उसको न्यूमेरिकली देखते हो, अभी तो सारे रूल्स देख रहे हो, अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो आपको वैल्यूज इंप्लीमेंट करने में समझ में आएगा कि अच्छा ये करना था मुझे यहां। जैसे यहां पे देखो लॉग, यहां पे 2 दे दिया, यहां पे पावर क्या दे दी, 4 दे दी, इसको सॉल्व करें अपन, हाँ सर, तो इसको ऐसे लिख दूं सर लॉग 2, 4 को क्या लिख सकता हूं सर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब यहां पे बेटा 2 की पावर 2 है, ये कौन है, ये बेचारा बेस है, वही वाला बेस है जो अनुष्का को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, और बेबी को अगर बेस पसंद है तो ये 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जल्दी से बताओ सर, ये नीचे जाएगा और ये हो जाएगा ln 2/2, जल्दी से बता दो क्या ये आएगा। और आप ये बताओ जल्दी से, क्या log 2/2 की वैल्यू कितनी आती है, log 2/2 सर आपने अभी हमें सिखाया रूल नंबर 1, log 2/2 की वैल्यू होती है 1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स log 2/2 का जो रिजल्ट आता है वो 1/2 आता है। log 2/2 का रिजल्ट बेटा 1/2 आता है। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो सर ये तो मैं तभी से चिल्ला रहा हूं, इसका बेस का जो पावर होगा वो रिजल्ट होगा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 4 की पावर 1/2 इज 2। ये देखो बेटा सेम रिजल्ट, खूबसूरती देख रहे हो, जो मैं पहले कह रहा था, जो मैं सबसे पहला कह रहा था कि बेटा ये कुछ नहीं, ये एक थाली सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, एक थाली सिस्टम है। मुझ जैसे आदमी को रोटी पास में चाहिए क्योंकि रोटी मैं ज्यादा खाता हूं। आज बनी है करेले की सब्जी, अरे करेले को दूर रखो, और साथ में है मेरा शाही पनीर, शाही पनीर को पास रखो, शाही पनीर को पास रखूंगा, रोटी को पास रखूंगा, रोटी को डुबाऊंगा इसमें, खाऊंगा और पेट भर लूंगा। यही तो अरेंजमेंट है, यही तो बात है। और सेम अरेंजमेंट जो इधर पे मैं कह रहा था कि अपन यहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, किसी की पावर ये रिजल्ट होता है, यही तो फॉर्मेट है जो अपन छोटी क्लासेस में सीखते हैं। बड़ी क्लास में बड़ा ड्रामा, छोटी क्लास में छोटा ड्रामा, बड़े ड्रामे को नाम दे दिया लॉग का,
और लॉग की आखिरी पावर को इस्तेमाल करके, आखिरी इतनी सिंपल सी पावर को इस्तेमाल करके आपको यह बता दिया कि बेटा log 2 बेस 4 का जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1/2 आता है, जो यहां से पता चल गया। अब आप बताओ क्या यह मुश्किल है? आप बताओ क्या यह मुश्किल है? जल्दी से बता दो, क्या यह मुश्किल है? नहीं सर, यह मुश्किल नहीं है। चलें बेटा आगे और करें एग्जाम्पल। देखो और एग्जाम्पल इसके देखो, जैसे log 5, यहां पे बेस कितना दे दिया, मान लो मैंने 64 दे दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्या लिखोगे सर? log 5 बेस 64, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो 3 कहां आएगा, ऊपर या नीचे? जल्दी से बताओ बेटा, 3 कहां आ जाएगा? बोल नहीं रहे हो, सन्नाटा। 3 कहां आएगा, जल्दी से बोलो। सर 3 पावर है, तो पावर बेस पे पावर है, तो बेस पे पावर है तो नीचे आएगी, तो ये 1/3 log 5 बेस 4 हो जाएगा। 3-4 दिन से फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रही है पिक्चर। इधर देखो ध्यान से, हो गया बोर्ड का रिजल्ट, कुछ नहीं होने वाला बोर्ड के रिजल्ट से। भैया नीट है कंपटीशन, तुम्हारे जैसे 97%, 95% तुम अकेले नहीं हीरा हो, तुम अकेले कोहिनूर नहीं हो जो लेकर के आए हो। हिंदुस्तान में 90% वाले बहुत हैं। समझ में आया? हां, तो ज्यादा खुश मत होना। ये कोई नहीं तो आपके लिए एंड है कि नहीं 97 आ गए, अब तो बस भैया डीजे वीजे लगा के नाचेंगे, बहुत आ गए, कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुम सारे 97% वालों का भी कंपटीशन करवा दे नीट में, तब भी सारी की सारी सीट नहीं लेकर के आ पाओगे। 10 से 15,000 सीट है बॉस, और आगे बढ़ना पड़ेगा, सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। और जिनके 75, 65, 70, ये भी रोने मत बैठ जाना, अफसोस बना रहे हैं। अरे निकल गया जो निकल गया समय, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आने वाला है उसको सोचो कैसे बदलोगे। बॉस एक बात याद रखना, क्या कि अगर गिरने के बाद उठे नहीं तो हिस्ट्री बन जाओगे, और गिरने के बाद उठ गए तो हिस्ट्री बना दोगे। तो अब आप सोच लो, आपको हिस्ट्री बन जाने में विश्वास है या हिस्ट्री बनाने में विश्वास है? जल्दी से अगला एग्जांपल करके बताओ। log 25 और यहां पे 16, अब बताओ क्या लिखोगे इसको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसे क्या लिखोगे? जल्दी सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log 5 की पावर 2 नहीं लिख सकता हूं क्या? हां सर। यहां पे 4 की पावर 2 नहीं लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बता दो। हां सर। तो बेटा अब इसके पास भी पावर है, तो जब रिजल्ट के पास पावर होती है तो सर वो मल्टीप्लाई होता है, और बेस के पास पावर होती है तो डिवाइड होता है। तो log 5 बेस 4 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? log 5 बेस 4। क्लियर है? 4 को और चाहो तो और छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बता दो बेटा, आगे चले अपन। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ सर। बेटा 4 के पास भी तो पावर है, देखो पहले मैंने सिर्फ नीचे वाला दे रहा था, इस बार 25 ऊपर भी दे दिया ना, तो उसको नहीं लिख पाओगे क्या? हाँ सर। चलें आगे बेटा अपन, जल्दी। यस सर। अब कुछ सवाल जो आप करोगे, ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे। और वेक्टर भी शुरू ही होने वाला है, इधर देखो। पहला सवाल जल्दी से करके बता दो। log, पहला सवाल बड़ा ही सिंपल देता हूं, 16, यहां पे 2 और यहां पे x। x की वैल्यू बता दो बस, ज्यादा बाहरी सवाल नहीं पूछ रहा हूं। पहला log 25 प्लस log 100, यहां पे बेटा बेस 10 है, यहां पे भी बेस 10 है। रिजल्ट लिखना है, जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी।
जल्दी बता दो क्या आ रहा है रिजल्ट। इसका तो सर ये आ जाएगा 2 की पावर x बराबर 16, दैट मींस x की पावर आ गई 4। क्या ये वाला क्लियर है? ये वाला करें बेटा अपन। देखो ठंडे दिमाग से इसको सिंप्लीफाई करने का सोचो। क्या करने का सोचो? सिंप्लीफाई करने का। बेटा इधर सुनो, तो इसको क्या लिख सकता हूं सर? log 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं सर इसको। नीचे वाला तो सर 10 है, प्लस इसको लिख सकता हूं सर log 10 की पावर 2 और यहां पे बेस 10। क्या इतना स्टेप हर बच्चे को क्लियर है? अच्छा ये 2 पावर में आ रहा है तो इसको मैं आगे लिख दूं तो ये कितना होगा? 2 log 5 बेस 10 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? 2 log 10 बेस 10। अब जल्दी से आप ये बताओ कि आपको ये चमका कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू मुझे कमेंट में मैं देखना चाहता हूं कि आप बता पा रहे हो कि नहीं। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से कमेंट में बताओ। 1 आएगी। हाँ बहुत बढ़िया। अभी ये रूल सिखाया है ना बेटा, इसी रूल को अपन को इंप्लीमेंट करना है। देखो अगर मेरा बेस और रिजल्ट सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। तो इसे ऐसा लिख दूं 2 log 5 बेस 10 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर है? हाँ। अब आप मुझे यह भी बता दो, क्या log 5 बेस 10 की वैल्यू मैंने आपसे अभी बोला याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी जल्दी से बताओ। मैंने बोला था याद करना सर, log 5 बेस 10 की वैल्यू 0.699 होती है। होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। तो यहां पे क्या आएगा रिजल्ट? सर यहां पे आएगा 2 इंटू 0.699 प्लस 2। ऐड करो कितना होगा? 8, यहां पे 1 और यहां पे कितना हो जाएगा? 19। 8 दूनी कितना होता है? 18 और 1 19। यहां पे क्या हो गया? ये हो जाएगा सर 6 दूनी 12 और 1 13। तो 1.398 प्लस 2 दैट मींस 3.398 के बराबर। ये बेटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जल्दी से बता दो 3.398। क्या मुश्किल लगा आप लोगों को? जल्दी से बताओ, या आसान है, कर लोगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से। हाँ सर ये तो सिंपल है। एक और करके देखें बेटा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। हाँ सर बढ़ा लीजिए। तो इसको ऐसे अगर मैं लिख दूं log 4, यहां पे बेस कितना लिख दिया बेटा? 2 प्लस यहां पे log 125। 125 ज्यादा हो जाएगा, यहां पे 300 लिख लेता हूं। ये बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब निकाल सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ। हाँ सर, इसको क्या लिख सकते हो सर? इसको log 2 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस log। बेटा 300 को क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ सर। 10, अच्छा 3 आ जाएगा ना? हाँ 333,000 लिखना चाहिए था। चलो फिर भी अपन देखें तो इसको क्या लिख दे? log 100। 300 को क्या लिख सकते हैं सर? 300, 3 इंटू 100 बेस 10 लिख सकते हैं प्लस log 10 मतलब 2 का क्यूब इंटू 10, ठीक है, बराबर x। बेटा समझ में आ रहा है मैंने क्या लिख दिया? इसको मैंने 300 को तोड़ के लिख दिया जिससे कि मैं समझ सकूं। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला log 2 बेटा आगे आ जाएगा 2, 2 बेस 2 प्लस log a इंटू बी का फॉर्मूला है log a प्लस log b।
बेटा ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा ए, ये टर्म हो जाएगा बी। जल्दी से बताओ, आपको मल्टीप्लाई में ये सिखाया है कि नहीं सिखाया है कि बेटा कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसे एडिशन में अपन लिख सकते हैं। ये याद है कि भूल गए हो भैया गजनी बन के? जल्दी से बताओ, याद है कि भूल गए हो? हाँ सर ये याद है। तो प्लस बेटा इसका भी 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 10 बराबर क्या हो जाएगा? x। क्लियर है बेटा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 log 10। बेटा इसकी वैल्यू मैंने अभी बोला था आपको, याद कर लो। तो कितनी वैल्यू थी बेटा बेस 10 की? जल्दी से बताओ सर। इसकी वैल्यू थी 0.477। तो क्या आंसर आएगा बेटा यहां पे? सर 0.477 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 2। तो यहां पे 2 log 10 बेस 10 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी दिखाई थी बेटा? 3.01। तो 0.301 याद है बराबर x। अब लिख लो कितना आएगा रिजल्ट? 2 प्लस 0.477 प्लस ये तो 2 हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.903 बराबर x। बेटा ये मुश्किल तो नहीं लग रहा है? 4 प्लस इन दोनों को ऐड करो तो ये जाएगा 0, 7, 7 और 3 10, तो 0.7 और 1 8, और 9 और 4 13, तो 1.380 बराबर x। तो 5.308 बराबर x। बेटा ये इसका रिजल्ट आएगा। मुश्किल लग रहा है क्या आप लोगों को? 5.38 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेटा ये मुश्किल लग रहा है या हो जाएगा? एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप बना दो कि हाँ सर ये वाली चीज अब हमें समझ में आने लगी है। आप चिंता मत करो, जल्दी से बता दो, फिर मैं अगले सवाल की तरफ ले जाऊं। इजी है ना? बहुत इजी था यार, आप बेफालतू में इतना ज्यादा सोच रहे थे। चलें आगे चलें बेटा। हाँ अब जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। log 27 बेस 81 बराबर x, और x की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बता दो ये। हाँ सर, और यहां पे log 25 बेस 10 प्लस log 4 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10 बराबर x। जल्दी से बेटा लॉग बहुत आसान है। अब मेरे ख्याल से आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअल में बहुत आसान है। जल्दी से बताओ क्या वैल्यू आ रही है? इसको क्या लिख सकते हो सर? log 27। 27 को क्या लिख सकते हो बेटा? 3 की पावर 3। और 81 किसका हो जाएगा सर? 81 हो जाएगा हमारा 9 का, मतलब 9 का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में है, और यहां पे बेटा पावर होती है तो ये डिवाइड में आ जाता है। log 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 9। अच्छा 9 को अपन क्या लिख सकते हैं सर? 9 को मैं और तोड़ के लिख सकता हूं। यहां पे तो 3 रहने दो, क्या इस 9 को मैं 3 की पावर 2 नहीं बोल सकता हूं? जल्दी से बता दो कैसे 3 की पावर 2 बोल सकता हूं। और इधर पे बेटा ये देखो, ये बेस है ना, बेस के पास जब पावर आती है तो ये पावर क्या करती है? डिवाइड करती है। तो ये कहां आएगी? और नीचे, तो 1/2 इंटू 3/2 इंटू लॉग 3 बेस 3। 3 बेस 3 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 3/4। जल्दी से बता दो क्या 3/4 आप लोग को आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ गया है, बहुत शानदार। अब जल्दी से अच्छा ये वाला निकाल के बता दो। सर ये वाला तो कर ही चुके हैं। देखो log 5 की पावर क्या हो जाएगी? 2।
अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और सिंपल तरीका दिखाऊं। अगर log 5 को नहीं लिखना है, एक और तरीका दिखाता हूं, देखना तुम्हें मजा आएगा, एक बार देखो तो सही। अच्छा, ये 25 है। पहले मैंने क्या किया था सर, पहले आपने जब 25 को लिखा था तो 5 की पावर 2 लिखा था, हाँ या ना, और 2 को आगे लेकर के आ गया। इसको एक और तरीके से दिखा रहा हूं, देखो लॉग कुछ भी नहीं है बेटा, अरेंजमेंट है। हमारा अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको लिखूं लॉग 25 को क्या लिख सकता हूं 100/4। बेटा 100 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 ही आएगा, और बेस क्या है 10, प्लस लॉग 4/10 प्लस लॉग 10/10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो 1 आ गया बराबर x। अच्छा, लॉग क्या a/b वाला फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये डिवाइड में है तो होगा लॉग a दैट इज 100/10, लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग b क्या होगा 4/10 प्लस लॉग 4/10 प्लस 1 बराबर x। ये पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव, ये इसे कैंसिल आउट कर देगा। इसे क्या लिख सकते हो, लॉग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 10 हो गया। ये क्या आएगा +1 बराबर x, +1 बराबर x। 2 बेटा आगे आ जाएगा, 2 लॉग 10/10 +1 बराबर x। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बता दो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 2 + 1 बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये भी एक तरीका है, जल्दी से बता दो क्या ये 3 समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आप लोगों का आ गया है 3। जल्दी 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 एक बार थम्स अप दे दो अगर यहां तक सारी बातें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हैं तो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ ही सवाल रह गए और हम आगे समाप्ति की तरफ जा रहे हैं बेटा अपने इस पढ़ाव के। जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ क्या रिजल्ट आएगा। और 9√3 बराबर x और बराबर x, दोनों में x की वैल्यू निकालो। बेटा ये जितने करा रहा हूं उससे ज्यादा कोई आपसे कराएगा ही नहीं, उससे ज्यादा आपसे कोई कराएगा ही नहीं, इतना कर लिया तो बहुत है। जल्दी से बता दो आप लोग। जल्दी से बता दो क्या आ रहा है रिजल्ट आपका। देखो इधर देखो, इधर देखो बेटा जल्दी से। ये अगर मुझे वैल्यू दी है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो लॉग 3 की पावर बेटा 1/2, और इसे क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2। अगर ये आगे जाएगा तो ये तो मल्टीप्लाई होता है, पर क्योंकि ये 1/2 है तो ये 1/2 चला गया, और ये 2 क्योंकि बेस की जब पावर होती है तो डिवाइड में जाता है, तो इंटू 1/2 लॉग 3/3, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4। जल्दी से बता दो किस किस का 1/4 आ गया है, या इसमें किसी को दिक्कत हुई है, मुश्किल लगा क्या बेटा ये 1/4 मुश्किल लगा ये, नहीं सर 1/4 आ गया है। ठीक है, ये वाला करके बताओ बेटा, ये वाला, तो इसको अपन क्या लिखेंगे सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग, ये कितना है 9, ऐसे देखो 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, और ये क्या है √3 मतलब 3 की पावर 1/2, और ये आ गया 3, तो ये लॉग क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ सर, ये 2 है, ये 1/2 है। अब क्योंकि बेटा बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगा बेटा 3 की पावर 2 + 1/2,
और यहां पे बेस आ गया 3, कितनी आएगी पावर जल्दी से बता दो। सर ये हो जाएगा लॉग, कितना आएगा 3 की पावर 5/2, और यहां पे भी क्या आ गया 3। बेटा पावर है, अगर पावर होती है तो आगे मल्टीप्लाई में आती है, तो ये 5/2 लॉग 3/3, और लॉग 3/3 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/2। जल्दी से बताओ क्या ये रिजल्ट बेटा आप लोग के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको आप कर लोगे, जल्दी से बताओ इसको आप लोग बेटा कर लोगे कि या नहीं, हो जाएगा ना ये। लास्ट वाला और करके बता दो। सर ये लॉग 8 को क्या लिख सकता हूं सर 2 की पावर 3, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 की पावर, रूट है बेटा तो 1/2, बेस क्या आ गया 2, यहां पे लिखूंगा लॉग 2 की पावर 3 + 1/2, और यहां पे आ गया 2, ये हो जाएगा बेटा लॉग, ऐड करो तो 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 2 की पावर 7/2 अपॉन 2, और बेटा ये आगे आ जाएगा log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/2। जल्दी से बता दो इतना करने में बेटा अपन सक्षम है, कर लेंगे अपन या नहीं कर पाएंगे, जल्दी से बता दो। हां सर इतना तो कर लेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा एक गूगली टाइप का सवाल दूं आप लोगों को, एक गूगली टाइप का सवाल जल्दी से बता दो। हां सर अगर लिखा हुआ है बेटा log x/3 बराबर log, यहां पे तो बेस सेम है 2 - x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी जल्दी से देखता हूं मैं ये वाला गूगली कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जल्दी से बताओ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा इसको, क्या लॉग और ये बेस, लॉग और ये बेस दोनों सेम है कि नहीं है, हां सर एग्जैक्टली सेम है। और अगर इसके अंदर की वैल्यू इक्वल टू का साइन यही तो होता है कि मतलब ये वैल्यू इसके समान है, मतलब x बराबर 2 - x हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 2, 2 से 2 चला गया, x की वैल्यू हो गई 1। देखो कितने आसान आसान से सवाल हैं बेटा जो आपसे पूछे जाएंगे, जल्दी से बता दो इतना कर लोगे या नहीं, जल्दी से बता दो हो जाएगा इतना, यस सर 1। एक और आखिरी सवाल बेटा आपसे करवाता हूं, फिर लॉग यहां पे समाप्त, लॉग x² बराबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अब निकाल के बताओ। ये बेटा x का स्क्वायर है, समझ में आया, जल्दी से सॉल्व करो इसको, ये लास्ट सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर अपन वेक्टर शुरू कर रहे हैं। और आप ध्यान से सुनना, कल बेटा पहले मैं टेस्ट के सवाल करवाऊंगा, टेस्ट और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया है वो करवाऊंगा जिसमें आपको डाउट रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर अपन वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये वाले संडे को मैं रिवीजन क्लास लूंगा, और बेटा जो आपकी आज लॉग की डीपीपी मिली है ना, उसके रिकॉर्डेड सेशन में आप लोग को दे दूंगा डीपीपी के सॉल्यूशंस के। क्लियर है, कितनी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो ये जो पावर है ना इसको आगे ले जाओ, तो ये हो गया 2 log x/2 बराबर 2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो यहां पे तो सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को देखो, मतलब इसका कहने का ये है, ये 2 क्या है बेटा बेस है, ये 2 क्या है इसकी पावर है, और ये 2 क्या है उसका रिजल्ट है, मतलब 2 × 2 की पावर 2 बराबर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिजल्ट है ना, तो x की वैल्यू 4 ऐसे निकालना है ना, हाँ
या फिर इस 2 के ऐसे करो बेटा, ये रिजल्ट है ना, हाँ ये आ जाएगा 2 log x बेस 2 बराबर 2। हाँ सर, अब आप हमें ये बताओ, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, log x बेस 2 बराबर 1, 2 की पावर 1 बराबर दिस रिजल्ट, मतलब 2 की पावर 1 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। जल्दी से बता दो, क्या ये सवाल क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ, तो बेटा यहां पे आपका बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होता है, यहां पे आते हैं अपन वेक्टर्स वाले चैप्टर पे। यहां से शुरुआत किसकी हो रही है बेटा, वेक्टर्स की। और वेक्टर्स की शुरुआत से पहले, मतलब इसका जन्म ही ऐसे हुआ, किससे बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छा देखो, जिस कई बच्चों का ये भी मैसेज आया था कि सर मुझे थोड़ा इंटीग्रेशन में डाउट है, तो बेटा इंटीग्रेशन को मैं रिवीजन सेशन में करवा दूंगा। कोई कहेगा सर थोड़ा बहुत लॉग आया है पर थोड़ा बहुत डाउट है, उसको अपन रिवीजन में करते जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें नहीं आगे भी कभी भी नहीं होगा कि आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ो और वो बेटा फर्स्ट टाइम में ही आपको 100% आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको 40% आएगा, आप उसका रिवीजन करोगे एक बार घर पे बैठ करके तो फिर वो आपको 60% आएगा, फिर टीचर उसका रिवीजन कराएगा तब आप और अच्छे से समझोगे तो 80% आएगा। जब आप टेस्ट की तैयारी करोगे, उसके कई सारे टेस्ट दोगे, तब जाकर के वो कभी 90% होगा और वो 90% ही चला जाएगा। हम चीजें बेटा सीखते जाएंगे। जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, तो आप जल्दी से आ जाओ। हम पहले बात करते हैं किसकी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमें समझाती है कि चीजें हैं क्या। फिजिकल क्वांटिटीज अगर याद हो तो अपन ने पहले इसके बारे में बात करी है। क्या आपको राजा की कहानी याद है कि भूल गए हो? जल्दी से बताओ, राजा की कहानी। एक था राजा जो शतरंज खेल रहा था, याद करो, दूसरे राजा के साथ चेस बोर्ड पे। एक हमारे पास नंदू भी था, याद है कि भूल गए हो नंदू को? भैया नंदू को मत भूलो यार, ऐसा मत करो, नंदू बुरा मान जाएगा। क्योंकि अपन सब क्या हैं बेटा, नंदू ही तो हैं जो क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर, फिजिक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स, फिजिक्स, पी पी एच एच वाई वाई एस एस आई आई सी सी। सर ये एस चला गया और एल हो गया, मतलब फिजिक्स का फिजिकल हो गया, तो कुछ तो सेम होगा। हाँ बेटा, फिजिक्स की शुरुआत एक्चुअली अब यहां से हो रही है, क्योंकि अभी तक आप चीजें बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे, अभी तो आप अपने पुराने पाप धो रहे थे, पुराने पाप धो रहे थे। तो सर अब हमारे नए पाप क्या हैं? नए पाप ये हैं कि पहले तो आप ये समझो कि फिजिक्स में हम कौन सी क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे क्या क्या, ये तो पता हो। होटल जाते हैं पहले पूछते भैया मेन्यू देना, क्यों मेन्यू मांगते हो? क्यों मेन्यू मांगते हो? सर पता करने के लिए कि उस रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलने वाला है। मान लो हम चले गए आइसक्रीम की दुकान पे और बोल रहे हैं यार एक जल्दी से बढ़िया सा एक बटर चिकन लगा दो, तो क्या करेगा तुम्हें? पहले वो तुम्हारी बना देगा कुल्फी, फिर बनाएगा वो तुम्हारा फालूदा। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहे भाई अजीब आदमी है। मन लग क्यों? कह रहा यार आइसक्रीम की दुकान पे बटर चिकन मांग रहा है आदमी, बटर चिकन बटर चिकन। आसिम सर है ना आपके, उनको बटर चिकन बहुत पसंद है, तो कभी उनसे पूछना सर बटर चिकन कैसा है। तो
वही है बेटा, ये तो मेन्यू है ना। अब आपका पहला मेन्यू खुला है कि स्वागतम 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 वणक्कम, आपका स्वागत है फिजिक्स में। और फिर वो पूछेगा कि सर आपके मेन्यू में क्या क्या है, तो यहां से वो मेन्यू शुरुआत हो रही है। और मेन्यू का पहला उसूल, मेन्यू ये कह रहा है मेरा कि भैया यहां पे आपको सिर्फ वही चीज मिलेगी जो फिजिकली एग्जिस्टिंग होगी, जिसका कुछ अस्तित्व होगा, जिसे आप नाप सकते हो, जिसे आप तौल सकते हो, जिसे आप मेजर कर सकते हो। मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? दोस क्वांटिटीज, ध्यान से सुनो बेटा, कौन सी चीजें फिजिकल में आएंगी? दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन अ फिजिकल लॉ नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ये पहले तो देखो, मैंने कहा ना हिंदी में समझो, अंग्रेजी भरपूर मिलेगी तुम्हें। इतनी अंग्रेजी मिलेगी, इतनी अंग्रेजी मिलेगी जितनी तुम स्कूल में अपनी अंग्रेजी वाली मैम से नहीं सीख पाओगे, उतना आपका ये फिजिक्स वाला मास्टर तुम्हें अंग्रेजी सिखा देगा। माई इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, मोर ब्यूटीफुल देन योर इंग्लिश टीचर। इधर देखो, अब यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, जिन्हें अपन मेजर कर सकते हैं, जिन्हें नापा और तोला जा सकता है। अच्छा एग्जाम्पल बता दो जल्दी से, नापने तौलने के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, या किस किस चीज के बारे में आपने सुना है? सर ऐसी क्वांटिटीज देखो मैं बताता हूं क्या क्या नाप सकते। एक तो सर देखो, आपको देखते ही मुझे वजन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि आप जब वजन करने जाते होगे तो वो छोटा वाला कांटा तो छोटा पड़ जाता होगा, जहां पे ट्रकों को नापा जाता है, भारी वस्तुओं को नापा जाता है, बड़े बड़े इमारत पहाड़ को नापा जाता है, आपको वहां नापा जाता है धर्म कांटे पे, मतलब आपका वेट। सर क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? हमने कहा बिल्कुल। और क्या नापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है? सर फोर्स। और क्या नापा जा सकता है? सर वर्क, वर्क, वर्क नापा जा सकता है कि तुमने भैया दिन भर से बैठे हो, कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर खाते रहते हो घर में, कुछ काम कर लिया करो। अरे मैं बहुत काम करके आ गया हूं। तो ये सारी चीजें क्या हैं बेटा? यही। सर आपको देख करके लगता है पता नहीं आप कितने चौड़े हो, तो आपकी लेंथ, आपकी हाइट। अच्छा कोई गाड़ी का शौकीन है क्या? या तुम सब लोग टेम्पू रिक्शे वाले हो या फिर साइकिल वाले? अरे यार तुम लोगों ने तो मोटरसाइकिल ही नहीं देखी होगी, मैं क्या बताऊं, ऐसे कमजोर बच्चे लग रहे हैं मुझे। एनर्जी, हाँ, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। वो बूस्ट बॉर्नविटा से कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, जितनी एनर्जी मैंने कहा ना आपको अपनी मां की गोद में मिलेगी, मां इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बात याद रखना। हाँ, अब जल्दी से बता दो और क्या रह गया है। अच्छा बाइक वाइक कार वार। अच्छा बाइक में बताओ क्या क्या अपन मेजर कर सकते हैं बाइक में? या पापा की परी स्कूटी के बारे में भी बता सकती हैं। बेटा स्कूटी के बारे में बता देना, चलाना मत, चलाना मत। तुम्हारे सर को तुम्हारी स्कूटी तेज चलाने से बहुत डर लगता है। रॉकेट लॉन्च होती हैं, लड़कियां निकलती नहीं हैं घर से, लड़कियां अपने घर से लॉन्च होती हैं और तुम्हें फिर रास्ते में नहीं आती। जैसे रॉकेट है ना, रॉकेट आसमान में इसलिए छोड़ा जाता है कि वो किसी वस्तु से टकराएगा नहीं, इसलिए सड़क पे जब वो लॉन्च होती हैं तो सड़क से सारी चीजें हट जाएं क्योंकि वो लॉन्च हुई हैं। तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? सर एक्सेलरेशन। फिर क्या आ जाएगा? सर स्पीड आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को किस में डाला? फिजिकल क्वांटिटी में। और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं, पर आज अपन इतना ही रहने देते हैं। जल्दी से बता दो। और एक आखिरी चीज ये जानते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं है, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले, फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले?
वो है बेटा आपके बाबू का प्यार। आपका बाबू कितना प्यार कर सकता है वो फिजिक्स में नहीं है। कोई भी इमोशनल चीज के बारे में कि भैया हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये फिजिक्स में नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया? सर, ओ सर, मैंने क्या हुआ? सर, बहुत दिल में दर्द है, दिल इतना टूटा, इतना गम भरा है दिल में। तो कोई भी चीज का, ये टूटे हुए दिल का भी, कि सर बहुत दर्द है, कोई फिजिकल सेंस नहीं है। फिजिक्स ऐसी भाषा समझती ही नहीं है। फिजिक्स कहती है ये सब तो ड्रामा है, ड्रामा। समझ में आया? तो कोई भी चीज, फिजिकल क्वांटिटी, प्यार मोहब्बत नहीं आएगा। चोट लग गई, पेट में बहुत दर्द है, ये सब भी फिजिक्स कहती है कि नहीं भैया, इसको मेजर करने की कोई डिवाइस नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, जोरों का सर दर्द हो रहा है, ये कोई भी चीज, ये कोई भी ड्रामे वाली चीज, इमोशनल चीजें बेटा नहीं है ये। देखा है ना, इमोशनल आजकल लिखता हूं तो वो बात आ जाती है, वो जूता उतार के लिखता है, इमोशनल डैमेज, तो वो वाली चीज है। तो बेटा कोई भी इमोशनल चीजें हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। अपन जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारी की सारी चीजें हम मेजर कर पाएंगे। और ये मेजर करने वाली चीजें अपन कब से पढ़ने वाले हैं? कल से पढ़ने वाले हैं। कल आपका स्वागत करेंगे फिजिक्स के साथ। हमारी जो बेसिक मैथ्स थी वो यहां पे स्वाहा हो गई है। कल वेक्टर को और आगे ले जाएंगे। जल्दी से बता दो, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? लेकर के तो काफी कुछ आया था, पर कोई बात नहीं, अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, ये वाली चीज जो डेफिनेशन लिखाई है कल से लिखना, ठीक है? ये वाली चीजें अभी मैं हटा देता हूं, तो ये अपन कल पढ़ेंगे बेटा। कल बिल्कुल तैयारी से आना, ठीक है? थोड़ी बहुत फिजिक्स तो तुम अभी पढ़ते पढ़ते भूल गए हो। और जाते जाते मैं आपसे एक चीज ये और कहना चाहूंगा, याद रखना, हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आप एक बार पढ़ो लिखा क्या है यहां पे, एक बार गौर से पढ़िए यहां पे लिखा क्या है। आप सफल तभी होगे, आप सफल तभी होगे जिस दिन पढ़ाई दिखावे के लिए नहीं, सपनों के लिए होगी। तो आप क्या इस बात पे कायम रहेंगे? इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? जल्दी से बता दीजिए। पापा आने वाले हैं, कॉपी खोल करके बैठ गए, पापा की गाड़ी की आवाज आ रही है। आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। आप ये सोच के मत करना कि नहीं यार पापा आकर के टॉफी देंगे, मम्मी आकर के कहेंगे वाह बेटा वाह पढ़ाई कर रहे हो तुम। नहीं, आपको अपने लिए करनी पड़ेगी, अपने सपनों के लिए करनी पड़ेगी पढ़ाई। जल्दी से बता दीजिए, क्या इस थॉट के लिए हम तैयार हैं? ठीक है, तो याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जहां पे मैंने बोला था कि इधर पे आप अपनी नीट की AIR लिख लो, उसी AIR के नीचे बेटा ये चीज और लिख लेना। और जब भी पढ़ने बैठो एक बार वो AIR देखना, एक बार इस थॉट को देखना और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करना। क्लियर है? आपको पढ़ाई अपने सपनों के लिए करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, यह बात याद रखना। ठीक है? हाँ जी सर। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास को अपन खत्म करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे, वेक्टर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। और शुरुआत तो आज अपन ने वेक्टर्स की करी दी है, अब उसको 3 से 4 क्लास में अपन वाइंड अप कर देंगे। क्लियर है? जल्दी से बता दो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई हैं तो टेस्ट के सॉल्यूशन, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपन कर लेंगे। ठीक है? तो लॉक्स बेटा यहां तक सबको समझ में आ गए होंगे। लॉक्स की और प्रैक्टिस करना और फिर अपन कल मिलते हैं। क्लियर है? कल बेटा जो आपकी लॉक की डीपीपी है ना, कल उसके सॉल्यूशन मैं आपको अलग से करा दूंगा। तो जो क्वेश्चन ना हो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। ठीक है? तो मिले कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, परेशान बिल्कुल मत करना अपने घर वालों को। ठीक है?
हाँ, तो चलो मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय सिया। और देख लूं आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, जल्दी से बताओ कुछ पूछना है बेटा आपको। लॉक्स नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से रिवीजन क्लास में करवा दूंगा। मैं सिखाने को तैयार हूं, मैं, मेरी बात मानो, मेरे अलावा सच में आपके अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है? तो मेरे पास आप मिल गए हो, मुझे आप मिल गए हो, मतलब आप मेरे लिए एक सोर्स की तरह हो, जिसे मुझे आपको तैयार करना है, संवारना है एक बढ़िया लड़ाई के लिए बेटा। आप ये बात समझो, ठीक है? जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है ना? हाँ, तो बाहुबली में जो बाहुबली था, तो उसमें अगर आपने देखा होगा मामा का, कटप्पा का, तो कटप्पा का क्या रोल है? कटप्पा कितना भी बड़ा योद्धा बन जाएगा किसी भी जमाने में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को कितना अच्छी तरीके से तैयार किया है, फर्क इससे पड़ेगा। रेशन जी हैं भैया, कितनी ताकतें नहीं थी ये, यार पलक झपकाते ही अपने प्रतिद्वंदी मतलब अपोनेंट को खत्म कर देते यार, इनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? क्यों अर्जुन को तैयार करने की जरूरत थी? देयर इज अ डिफरेंस भैया। हम कितना अच्छा जानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको कितना अच्छा सिखा पा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है कि मैं इस अर्जुन को, मैं उस अर्जुन को कितने अच्छे से सिखा सकता हूं, इससे डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये सब आप पे डिपेंड करेगा और मेरे पे। मैं सिखाने को तैयार हूं, आप बस सीखने में कोई कमी मत छोड़ना प्लीज। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आपको कुछ पूछना है तो शायरी, शायरी कल, शायरी कल, ठीक है? कल सुनाएंगे आपको बढ़िया सी शायरी, ठीक है? कल सुनाएंगे। अभी आप पढ़ाई पे फोकस रखो, अपन अपने पढ़ाई वाले फेज में आ जाएं बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। ये सब तो चलता ही रहेगा, ठीक है? चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, चलिए बाय बाय गाइस, बाय, टेक केयर।